ये इन्होंने स्टार्ट किया अभी। कैसे इसकी पुलिंग देखें, ये पुलिंग वायर है, इसको स्टील वायर भी कहते हैं, पुलिंग वायर भी कहते हैं। तो एक वायर एक्स्ट्रा जो उधर से निकाली थी इन्होंने दूसरी साइड से, जो एक्स्ट्रा डाल दी थी वो पड़ी थी, तो इन्होंने अभी पुलिंग वायर डाली है, उसको ही खींचेंगे और इसकी इस कंड्यूट्स की वहाँ तक, इस पॉइंट तक, ये जो जहाँ पे इनको चाहिए लाइट के लिए वहाँ तक इसकी पैमाइश, इसको मेजरमेंट पैमाना बना लेंगे इस वायर को। तो फिर उस उधर से डीबी में लेके जाएंगे, तो डीबी में से फिर ये वायर की पैमाइश करके इधर आएंगे, दिखाते हैं। जब तक आप देखेंगे नहीं आपको समझ नहीं आएगी। तो खींचिए जी, इसको खींचें। देखें अभी ये वायर जा रही है ऊपर, और ये उधर खींच रहे हैं इसके बॉक्स से नीचे, ये वहाँ पे पहुँच गई वायर, आप देख रहे हैं। तो ये बिल्कुल इसके वैसे भी बराबर है। ये जो उधर से निकाली है इन्होंने एक्स्ट्रा, बस और ना खींचें। तो वहाँ पे आप देख रहे हैं जो वायर ऊपर नज़र आ रही है, और साथ में ये वैसे ही इनकी एक पैमाना बन गया कि अभी जब वायर उधर से डीबी से लेके आएंगे वहाँ तक, इस जगह तक डीबी से लेके आएंगे, तो आगे की ये जो वायर ब्लैक निकाल के इसके साथ मैश कर लेंगे, तो इनको ये आइडिया हो जाएगा कि यहाँ तक इनकी कितनी वायर इसके सेम लगेगी, और वो उतनी कटिंग कर लेंगे। तो दिखाते हैं, अभी वो पुलिंग कर रहे हैं डीबी के लिए, डीबी बॉक्स जो है इसका, उसके लिए पुलिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखिए अभी यहाँ से इन्होंने डालना शुरू किया, तो ये तकरीबन एरिया वहाँ तक ये बन जाता है, तकरीबन 10 मीटर, 10 से 12 मीटर बनेगा ये। तो यहाँ आप देखेंगे किसी एक उसमें निकलेगी पाइप में, 4 पाइप यहाँ पे बिल्कुल एम्प्टी है। तो अभी आप देखिएगा किसी एक पाइप के अंदर जैसे वो पुलिंग करते जा रहे हैं, और वो निकल आई जी, आपने देखा ये वायर, जी जी, ये ऑटोमेटिकली जब वहाँ से वो पुलिंग करते हैं तो ये नीचे आ रही है वायर, वहाँ पे ये नीचे राउंड भी हो जाती है क्योंकि इसमें हार्ड होती है थोड़ी है। तो ये आ गई जी, ये देखें, ये मेरे हाथ में है। उन्होंने डाली किधर से, उधर से, जहाँ पे वो आदमी आप देख रहे हैं खड़ा है रूम के अंदर, और यहाँ ये मेरे हाथ में आ गई। तकरीबन ये एरिया बन जाता है वहाँ से 10 से 12 मीटर। तो इस सीलिंग के अंदर इन्होंने कंड्यूट्स ऑलरेडी डाले हुए हैं इसके स्लैब के अंदर। तो ये वहाँ से जब पुल किया तो पाइप के अंदर से आते हुए यहाँ पे डीबी के ऊपर जो इन्होंने पाइप डाउन किए हुए हैं, तो यहाँ पे निकली है। तो अब ये इसका कलर है येलो और साथ में येलो ग्रीन अर्थ की वायर। तो देखें आप इसको कैसे अभी जॉइंट करके वहाँ तक लेके जाते हैं। इसमें येलो मेन है इसकी, और येलो ग्रीन अर्थ, और साथ में ब्लैक न्यूट्रल का यूज़ करेंगे जी। इलेक्ट्रिशियन भाइयों को तो ये ऑलरेडी पता है, उनको तो बहुत इजी लग रहा होगा। तो लेकिन जो लोग पहली दफ़ा देख रहे हैं वीडियो, तो वो देखेंगे कि वायरिंग ये बड़ा इजी है। कोई भी आपने मेन वायर लेके जानी है इस मीटर का, इसमें डीबी से, तो डीबी से आपको 3 वायरें लेके जानी पड़ेंगी। कोई भी एक कलर की, रेड येलो ब्लू में से कोई एक कलर चूज़ करेंगे, और उसके बाद में आपको येलो ग्रीन तो लेके जानी ही है अर्थ के लिए, और साथ में ब्लैक भी न्यूट्रल का लेके जाना है। तो ये आप देखेंगे इसको। अभी इन्होंने ये इसके आगे ना एक हुक सी बनी होती है राउंड शक्ल में, ये वाली, ये आप देख रहे हैं, ये वाली, ये हुक में उन्होंने एक वायर, भाई साहब ये डालें दोबारा, 1 मिनट सबर, ये दोबारा डालें इसमें, ये देखें वायर इन्होंने इसमें डाली ऐसे, और इसको आगे से बेंड कर दिया, बेंड करके उसके साथ में 2 अपनी वायर और अटैच की। जितनी वायरें आपको लेके जानी है उसको साथ में अटैच कर सकते हैं। 5-6 वायरें चली जाती हैं 20 के पाइप में, 2.5 तक की, 1.5 तक की वायर। तो यहाँ पे दुबई में पहले कभी 1.5 यूज़ होता था, शारजा में होता है, लेकिन दुबई में नहीं होता है। इसमें लाइट्स के लिए आपको 2.5 की ही वायर यूज़ करनी पड़ेंगी। तो ऐसे इसको थोड़ा टेप कर लेंगे। इसको टेप करने के बाद लाजम इसको ग्रीस करेंगे, हल्की सी इसको ग्रीस लगाएंगे। ये रहा जी ग्रीस का बॉक्स। तो ये
ये अभी देखें, अब इसको ज़्यादा नहीं, ऐसे ही एक 1 ड्रॉप जैसे थोड़ा सा इसको स्लिपरी कर दें कि ग्रीस कहीं पे भी बेंड में ये फंसेगी नहीं, अटकेगी नहीं। तो यहाँ पे ये रखते हैं, ये जितनी वायर आप देख रहे हैं नीचे तक गई हुई हैं, ये इसलिए रखते हैं कि यहाँ पे आके फिर इधर से इधर तक और फिर यहाँ से टॉप तक इसको कर लेते हैं। तो कभी भी डीबी में वायर छोटी ना हो जाए, तो कम से कम भी 50-60 सेंटी जो है वो वायर एक्स्ट्रा रखते हैं। तो जब ड्रेसिंग करते हैं तो उसमें वो कट जाती है। इसलिए करते हैं कि कहीं इसके ब्रेकर ऊपर भी आ सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसको रखते हैं वायर को। तो अब ये पुलिंग कर रहे हैं, यहाँ से अभी जा रही है वायर, तो दिखाएंगे कि वायर वहाँ कैसे अभी निकल रही है जी। ये वाली देखें, तो ये आ गई जी, वहाँ से येलो ब्लैक और येलो ग्रीन मेन डीबी से इस बॉक्स में आई। ये बॉक्स नियर था और यहाँ पे कंड्यूस रखा था, और उसके बाद में ये यहाँ पे बॉक्स में। अभी आप देखेंगे कि ये वायर का भी मीनिंग आपको पता चलेगा कि ये क्यों रखी थी। अभी इसको निकालेंगे और निकाल के वो वायर जो वहाँ तक पहुँच गई है उसको और इसके बराबर ले लेंगे, तो हमारी ये वायर बिल्कुल बराबर आएगी। तो अभी ये ब्लैक वायर आप खींचें, ब्लैक वायर जो है आप अपनी खींच लें, खींच लो, ले ले नीचे, बाहर निकाल दो। आई साहब बताओ ना उनको। दूसरी ऊपर वाली काली जो पहले डाली है, खींच लो, नीचे ले आओ। ये हमारे मुल्ला भाई हैं, इनको असल में इसका सिविल का पता है, ये नहीं पता, तो आज हाई साहब की हेल्प कर रहे हैं, तो इनको पूरे आइडिया जो है ना बताने पड़ रहे हैं। अभी ये जो आपकी वायर है इसके मुताबिक आप वायर और पूरी कर लो, ये ब्लैक वायर के मुताबिक, ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा ये। क्योंकि अभी स्विच में वायर लेके आने के लिए यहाँ से पुलिंग वायर डालेंगे, लेकिन वो फिर निकाल के पुलिंग वायर के ऊपर भी मार्किंग कर देते हैं, तीनों वायरें। हाँ, सारी नहीं आएगी, ये आपकी वो पहले भी आपने वहाँ ही मिस्टेक ये की हुई थी। ये तो ये उनको बता दिया, असल में वो फर्स्ट टाइम उनके साथ हेल्परी कर रहे हैं इसकी, तो इसलिए उनको पता नहीं चाहिए। ये अभी येलो इन्होंने पूरी कर ली है अपनी वायर, आप देख रहे हैं जो यहाँ पे इस बॉक्स में आएगी। तो इसलिए अभी इसको नहीं डाल रहे, क्योंकि ऊपर की जो ऑफ वायर है लाइट्स के लिए वो भी इसके साथ में अटैच करेंगे, और यहाँ से जो जाएगी वायर इसके लिए बाथरूम के लिए, तो वो भी यहाँ से ही इसके साथ ही पावर इसका, क्योंकि सर्किट एक ही आएगा बाथरूम का और रूम का। तो वो मेन जो है हमारी येलो वो यहाँ से ही जाएगी, अभी यहाँ से इसको लूप करेंगे। वो रास्ते में ऊपर से लूप नहीं कर सकते, यहाँ पे हमारे मुल्क में तो चलता है कि जहाँ से आपको मेन मिली वहाँ से उसको काटा और जॉइंट करके लेके, तो यहाँ जॉइंट वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आपकी डीबी से वायर आएगी मेन, तो वो सीधी आके बॉक्स में आएगी। तो बॉक्स में आपने अगर दूसरी पावर दूसरी जगह में लेके जानी है, इसका सर्किट दूसरा भी सेम है बाथरूम का यहाँ से, तो वो आपने यहाँ पे उसकी लूपिंग देनी है स्विच के अंदर, ना कि कोई टेप वाला चक्कर नहीं है। यहाँ पे टेप वाला सोल्यूशन टेप का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल नहीं है। कनेक्टर लगाए जाते हैं ऊपर भी, जहाँ पे यहाँ लाइट्स आएंगी तो कनेक्टर लगेंगे। टेप बस हम लोग यूज़ करते हैं खाली अपनी पुलिंग के लिए, तो और ग्रीस के साथ में ये, और टेप ब्लैक कोई भी कलर की चल जाती है। तो ये देखें अभी इन्होंने 2 हमारी लाइट्स का सर्किट यहाँ आ रहा है, इसमें 2 लाइट्स ही आएंगी इसके लिए। आप क्योंकि इसमें एग्जॉस्ट नहीं है, रूम है, तो इसके लिए स्विच 2 गैंग स्विच लगेगा 2 लाइट्स के लिए ही। वो एक चैंडलियर अगर बेडरूम में लगाएंगे तो नहीं, लेकिन हम फिर भी रोब लाइट के लिए या 2 लाइट लगाते हैं, तो 1 लाइट यूज़ करें तो 1 जला ले, यानी हम स्विच उसके 2 दे रहे हैं, 1 भी दे सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पॉइंट ऊपर 3 है,
तो राइट लेफ़्ट एक हो जाएगा और साथ में उसका सेंटर का एक पॉइंट हो जाएगा। राइट लेफ़्ट की एक स्विच कर देंगे और सेंटर का एक कर देंगे। तो फिर भी हम इसको वन स्विच के नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पे लगा रहे हैं 2 स्विच 2 गैंग आएगा। तो उसके लिए हमारी ऑफ वायर मेन वायर तो आएगी एक साथ में इसमें स्विच में, और साथ में 2 आ रही हैं हमारी ऑफ वायर। तो ये देखिएगा, और साथ में येलो ग्रीन, यानी 4 वायर टोटल 4 वायर इसमें स्विच में आएंगी। 1 आएगी इसकी जो मेन आ रही है डीबी से डायरेक्ट स्विच में, और उसके बाद में 2 ऑफ वायर है और येलो ग्रीन को मिक्स के साथ में मिलाएंगे तो ये 4 हो जाएंगी। और 5th इसकी वायर मेन इधर से जाएगी, येलो ग्रीन और ऊपर से ले लेंगे इसमें से बॉक्स में से। लेकिन अभी यहाँ पे जो वायर हमारी नीचे आएंगी वो आएंगी 5, एक इसकी मेन बाथरूम के ड्रेसिंग के लिए, और उसके बाद में 2 ऑफ वायर इसकी रूम की, ये होगी 3, और 4 हमारी इसके लिए जो येलो ग्रीन, और 5 हमारी जो मेन वायर डीबी से आ रही है। तो इसलिए इस तरह इसमें हमारी 5 वायर आ जाएंगी। तो ये बेडरूम का आपको दिखाते हैं कि जी ये एक आप देख रहे हैं राइट साइड में, ये मेन वायर डीबी से आई, और सेकंड जो है ये मेन वायर यहाँ की जो जंक्शन बॉक्स है जो ये इसके में पुलिंग कर रहे हैं, यहाँ से इसको जॉइंट होके यानी इसमें लूपिंग होके ये जाएगी बाथरूम के स्विच के लिए मेन। ये 2 वायर मेन आ गई, एक डीबी से और एक बाथरूम के लिए यहाँ से लूपिंग होके जाएगी बाथरूम के लिए बेडरूम से के स्विच से। और दूसरा ये येलो ग्रीन तो आपको पता ही है कि ये बॉक्स में भी आएगी और लाइट में भी जाएगी, तो ये साथ में अटैच किया। तो सेकंड ये हमारा ये जो आप देख रहे हैं ये 2 वायर ये ऑफ वायर है बेडरूम के लिए लाइट्स के लिए। इसमें फ़ैन वगैरह नहीं है, तो इसलिए खाली लाइट्स के लिए। अगर फ़ैन भी लगाएंगे तो एक पे लाइट्स हो जाएंगी, एक पे फ़ैन हो जाएगा, तो इसलिए 2 पॉइंट इसके दिए हैं। तो ये टोटल होगी हमारी 5 यहाँ का, मैंने जो पहले एक्सप्लेन किया था। तो ये 5 वायर हम अभी पुल करेंगे। तो आगे से लुब्रिकेट किया, ग्रीस किया, और उसके बाद में अभी पुलिंग कर रहे हैं 5 वायर। यहाँ से ऐसे पुलिंग वायर के साथ में इसको खींचा जा रहा है नीचे की तरफ, और वहाँ से देखे थोड़ा वो भी पुल कर रहे हैं अपने हैंड से, तो इस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आ रही हैं वायर। तो ये पहुँच गई हैं यहाँ पे, बस वो अभी पीछे खींचनी पड़ेंगी, ज़्यादा पुल कर लिया। मुला इसके बराबर करो इसको, अर्थ का वायर सब, तो सारी वायरें पीछे खींचो एक बार, सब पीछे खींच लो, पूरी करो। ये स्विच के लिए तकरीबन यहाँ पे हमें 15 सेंटी वायर चाहिए होती है, बहुत है जी ये। वो ठीक है, ओके। तो ये यहाँ पे अभी बिल्कुल इसका जो सर्किट है हमारा 2 लाइट्स का, इसलिए एक जगह पे इसको उतारा गया कि अगर इसमें सीलिंग आएगी तो फिर हम लूपिंग कर लेंगे, अगर नहीं है सीलिंग आएगी तो यहाँ से इसको लूपिंग करके ले जाएंगे। अगर वो सीलिंग नहीं करवाते तो ऑलरेडी जहाँ पे ये देख खड़े हैं हमारा आदमी, ये जगह से ये बॉक्स तक इसकी लूपिंग पाइपिंग में भी करके तो वहाँ पे लाइट लगाई जा सकती है। तो अभी इसको हमने नहीं वो वायर डाली, तो सीलिंग नहीं आएगी तो डाल सकते हैं बाद में भी। तो ऑफ वायर हमारी ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच चुकी हैं। तो इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे इसका जो सर्किट था हमारा येलो का, वो ये आप देख रहे हैं, ये साथ में इसके येलो ग्रीन अर्थ की, और येलो ये बेडरूम का सर्किट, और साथ में ये ब्लैक। तो ये अभी लाइट्स का जो किचन ब्लॉक का वो हमारा सर्किट लाइट्स का वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में आएंगी अभी ऊपर ये कंड्यूट्स डले हुए हैं, देख रहे हैं आप इसके
एसी के, तो एसी के भी इसमें 4 एसी आ रहे हैं। इसमें जो हमारा किचन में एक एसी आएगा, मे बी वो अभी कंफर्म नहीं किया इसका, स्टोर में भी और आयरन लॉन्ड्री एरिया में भी। तो ये 3 हो गए और 4th हमारा आएगा मेड रूम में। तो जैसे वो कंड्यूट्स डालेंगे, वायरिंग डालेंगे, नेक्स्ट इंशाल्लाह वो वीडियो आपसे शेयर करेंगे कि एसी वायरिंग कौन सी गेज इस्तेमाल होगी। तो ये अभी आपको जो डाल दी हैं बताते हैं। ये 2.5 का येलो ग्रीन, 2.5 का येलो और 2.5 का ब्लैक, ये तीनों वायरें लाइट्स के लिए 2.5 mm यूज़ होती है। सेम लाइक ये भी इस तरह है। और आगे ये हमारा रेड के 2 सर्किट हैं, ये भी 2.5 में ही आ रही हैं। सॉकेट्स में कोई जो हम यूज़ करते हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह जब करेंगे तो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कितने mm की वायर हम डालते हैं और वो कैसे डाली जाती है। कलर सेम आएगा। अगर आपका लाइट्स का इस रूम के अंदर येलो आ रहा है मेड रूम में, तो उसका स्विच जो सॉकेट्स का है पावर का, वो भी येलो ही कलर आएगा। जहाँ पे लाइट्स का ऊपर कलर देते हैं सेम कलर नीचे सॉकेट्स का भी सेम ही आता है जी। तो जी मैं अभी आया हूँ इधर स्टेयर ऊपर, मैंने कहा खुद थोड़ा इसको चेक करता हूँ। तो ये यहाँ पे हमारा पॉइंट लाइट का आ रहा है। तो ये मेन वायर हमारी जो उधर से हम लूपिंग करके लेके आए थे मेरे रूम के स्विच से, जे बॉक्स से। तो उसके बाद हमारी वायर जो टोटल इसमें मेड रूम के बाथरूम के स्विच में जाएंगी, तो वो एक्सप्लेन करता हूँ मैं। यहाँ पे आ रहा है हमारा एग्जॉस्ट फैन का पॉइंट जो सीलिंग के अंदर आएगा। उसके बाद में यहाँ पे हमारी ये लाइट है, इसकी डाउन लाइट के लिए। और ये हमारा यहाँ पे पॉइंट जो आ रहा है मिरर लाइट के लिए वॉश बेसिन के ऊपर। और इससे आगे ये डोर से इस सीलिंग में हमारा ड्रेसिंग का पॉइंट आ रहा है डाउन लाइट। तो ये हमारी लाइट्स और जो ऑफ वायर है वो कितनी आएंगी, वो आ रही है हमारी 4 विद, यानी एक आएगा एग्जॉस्ट 1, डाउन लाइट बाथ 2 और मिरर लाइट 3 और 4 हमारा आ रहा है वहाँ पे ड्रेसिंग की डाउन लाइट। ड्रेसिंग की डाउन लाइट, तो ये हमारे पास वायरें कितनी हैं 6, तो 5 यानी कि ये पॉइंट हमारे 4 बनते हैं। और जिसमें हमारी एक मेन वायर आएगी, ये हो जाएंगी 4 और इसके मेन की डालेंगे तो 5। तो 6 जो हमारी वायर है येलो ग्रीन की है जो अर्थ की जाएगी। यानी हमारे 4 पॉइंट है ऑफ वायर के और 5 हमारी मेन वायर आ गई और साथ में ये येलो ग्रीन। तो अभी देखिए कि इसको पुल कैसे करते हैं। तो ये अभी पुलिंग कर रहे हैं, देखें इसमें अभी हमारी वायरें जा रही हैं। ये 6 विद अर्थ, 4 हमारे पॉइंट की आ रही हैं एग्जॉस्ट फैन और लाइट्स वगैरह की, और एक मेन होगी 5 और 6 हमारी येलो ग्रीन। जी करे पुल, खींचे अपनी तरफ। हाँ जी ये देखें खींचती जा रही हैं। जो हमारी मेन होगी ऊपर जो राउंड में है, ये मेन है। तो समझो वो जब पहुंच जाएगी तो ये ख़त्म हो जाएगी, स्विच तक पहुंच गई हैं वायरें। सबर शोया, मैं जी इसकी थोड़ी हेल्प कर रहा हूँ। ये हाँ जी थोड़ा खींचो। हाँ जी बस हो गया। तो ये अभी जो वायर हमारी यहाँ की थी लाइट की, डाउन लाइट की, आप देख सकते हैं सिर्फ ये सिंगल वायर यहाँ तक हमने उसकी पमाइश की थी, तो ये यहाँ पर रह गई। और बाकी हमारी जो लाइट्स के लिए आगे की वायरें हैं, यानी ये 2 लाइट्स की हैं और एक एग्जॉस्ट की, तो ये अपनी अपनी जगह पे ये भी चली जाएंगी। इसका यहाँ से हम लूपिंग करेंगे अर्थ के लिए। ये ब्लैक और अर्थ ये देख रहे हैं आप, ये डीबी से डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है और ये येलो ग्रीन भी वहाँ उधर से ही लूपिंग होके डीबी बॉक्स से यहाँ पे। तो ये हम इधर से ही इसको ऊपर से ही इसके साथ में लेंगे।
इसके साथ में जितनी ये नीचे डाउन आई है इतनी ही और ब्लैक की और येलो ग्रीन दोनों इसके साथ मिक्स करेंगे, मिलाएंगे। तो आगे फिर लाइट्स के लिए और हमें 4 वायर यानी विद एग्जास्ट ये और साथ में अटैच करनी पड़ेंगी। ये डाउन लाइट है 2 हमारी और एक एग्जास्ट फैन है और एक मिरर लाइट। तो 4 येलो ग्रीन और 4 ब्लैक की यहाँ से ही कनेक्टर इनका बनेगा बाद में। ये देखने में सीलिंग के अंदर ही रह जाएंगी, बाद में इतनी वायरें आपको नज़र नहीं आएंगी क्योंकि इस एरिए में फॉर सीलिंग आ जाएगी 60 बाई 60 की। बाथरूम में तो ये ऊपर ही ऐसे ओपन, इसके ऊपर हम फ्लेक्सिबल जो हमारे पास पाइप है वो इसके ऊपर इसको कवर कर देंगे, वो दिखाते हैं आपको कवर करेंगे जब। तो ये जी ये कवर है जो इसके ऊपर हम लगाते हैं। ये जैसे वायर अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लटकी हुई है ऊपर से वायर, तो इसके ऊपर इसकी थोड़ी सेफ्टी के लिए और देखने में भी थोड़ा अच्छा लगता है कि इसको ये कवर ऊपर फ्लेक्सिबल पाइप होता है। तो ये अभी ऐसे राउंड में नज़र आ रहा है आपको। तो जब इसको ऐसे ओपन करेंगे देखें तो ये ऐसे सीधा स्ट्रेट हो जाता है। इसको जितना हमें चाहिए, जितनी हमारी डाउन वायर हैं 60 सेंटी 80 सेंटी, तो ये कवर जो है उसके ऊपर लगा देंगे। तो अभी आदमी से पूछा तो वो कह रहे हैं कि अभी इसमें जो काम हमारा कटिंग का है और सॉकेट्स की वायरिंग का है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। फिर इसके ऊपर कवर अभी वो बोल रहे हैं कि नेक्स्ट ये जो हमारा रिमेनिंग थोड़ा सा कटिंग का 1.2 का रहता है ये कर लेंगे, तो हम इस कवर को इसके ऊपर लगा देंगे। तो देखने में भी अच्छा लगता है। ऐसे लूज़ वायर देखेंगे तो कोई भी देखेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। ये तो इसके अंदर कवर हो जाएंगी, जैसे ऑलरेडी यहाँ पे भी वायर डल चुकी है और अंदर इसको डाल के हमने ऊपर से ये अल्फनार वालों का कवर लगा दिए है। तो साथ में जैसे हमारी यहाँ की ये वायरें ये देख रहे हैं आप, ये भी इसके ऊपर भी ये फ्लेक्सिबल कवर जो है वो ऊपर चढ़ा दिया जाएगा ताकि देखने में भी अच्छी लगे और उसकी थोड़ी सेफ्टी भी हो जाए वायर की। तो यहाँ पे भी ऐसे ही आएगा। और ये था जी आज तक का, तो अभी क्लोज कर रहे हैं। तो अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।